नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे जय श्रीम चैनल पर। आज हम बात करने वाले पेंडुलम की टेक्निक के बारे में। इस वीडियो को हम कुछ फेज में डिवाइड करेंगे। पहले फेज में जानेंगे पेंडुलम के बारे में, दूसरे फेज में जानेंगे पेंडुलम टेक्निक को क्यों इस्तेमाल करना है, तीसरे फेज में जानेंगे कैसे पेंडुलम का इस्तेमाल करना है, चौथे फेज में जानेंगे कैसे पेंडुलम को ट्रेन करना है। इसके बाद जानेंगे खुद के प्रश्नों का कैसे उत्तर प्राप्त करेंगे और दूसरे के भी, और अंतिम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें क्या सावधानियां रखनी है। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम पहले फेज के बारे में बात करने वाले हैं, जो है पेंडुलम के बारे में। पेंडुलम को एक पॉइंट से फिक्स किया जाता है किसी भी चेन या फिर डोरी द्वारा, ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आगे पीछे होता है। पेंडुलम अन्य प्रकार के होते हैं, जैसे कि लकड़ी के, पत्थर के और अन्य धातुओं के भी होते हैं। आज हम बात करने वाले स्पेसिफिकली क्रिस्टल के पेंडुलम के बारे में, जैसे कि एमेथिस्ट कलर के, रोज क्वार्ट्ज, मूनस्टोन, क्लियर क्वार्ट्ज वगैरह वगैरह। अब हम जानते हैं पेंडुलम टेक्निक को क्यों इस्तेमाल करना है। पेंडुलम टेक्निक बहुत सालों से चली आ रही है। बहुत सारे लोग इस टेक्निक के बारे में जानते भी हैं, जिसका वह इस्तेमाल करके अपना और दूसरे का आसानी से मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जब हम खुद की बात करते हैं, जीवन में कभी ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम या फिर कोई प्रश्न का निवारण प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वो भी बिना दूसरे को मालूम पड़े। ऐसे में पेंडुलम टेक्निक द्वारा हम आसानी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं खुद के लिए। हम हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उचित मार्गदर्शन लेना और देना जरूरी हो जाता है, वो भी समय पर। उदाहरण के लिए, क्या ये मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए कि नहीं, जीवन में क्या मुझे जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे विदेश जाना चाहिए कि नहीं, जब हम शादी करने के लिए राइट मैच ढूंढ रहे हो तो वो हमारे लिए सही है कि नहीं। इस प्रकार से हमारे जीवन में अनगिनत प्रश्न आते हैं, जिनका सही समय पर जवाब मिलना या फिर उचित मार्गदर्शन मिलना जरूरी हो जाता है, जिससे हम हमारे जीवन में आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जानते हैं कैसे पेंडुलम का इस्तेमाल करना है। हमें एक प्रार्थना करनी है अपने दोनों हाथों में पेंडुलम को लेकर, कि मैं अपना आभारी हूँ, मैं अपने माता पिता का आभारी हूँ, मैं मेरे गुरु का आभारी हूँ, मैं कुदरत का भी आभारी हूँ, और मैं इस पेंडुलम का भी आभारी हूँ। कुछ इस तरह से। इस प्रार्थना को करने के बाद हम दो तरीके से पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं उत्तर प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला तरीका है, पेंडुलम आगे पीछे घूमता है और साइडवेज घूमता है, और दूसरा तरीका है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहला तरीका, जब पेंडुलम आगे पीछे घूमता है तो उसका उत्तर हाँ है, और साइडवेज घूमता है तो उसका उत्तर ना है। अब हम जानते हैं दूसरा तरीका, जब पेंडुलम क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका उत्तर हाँ है, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका उत्तर ना है। अब हम जानते हैं पेंडुलम को कैसे ट्रेन करेंगे। बताए गए दो तरीकों में से कोई भी एक तरीका आपको चुन लेना है। उदाहरण के लिए आज हम बात करने वाले हैं आगे पीछे वाला और साइडवेज वाला तरीके के ऊपर। सबसे पहले आपको बताई गई प्रार्थना करनी है, उसके बाद अपने हाथों में पेंडुलम को लेकर आगे पीछे घुमाना है कुछ मिनट तक, और मन ही मन में पेंडुलम से बात करनी है। जब भी आप कोई प्रश्न पूछेंगे पेंडुलम से और पेंडुलम का जवाब हाँ होगा, तो पेंडुलम को आगे पीछे घूमना है। कुछ दिनों तक लगातार यह प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका पेंडुलम ट्रेन हो जाए। वापस सबसे पहले आपको बताया कि प्रार्थना करनी है, और उसके बाद अपने हाथों में पेंडुलम को लेकर साइडवेज घुमाना है, और मन ही मन में पेंडुलम से बात करनी है। जब भी आप कोई प्रश्न पूछेंगे पेंडुलम से और पेंडुलम का जवाब ना होगा, तो पेंडुलम को साइडवेज घूमना है। कुछ दिनों तक लगातार यह प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपका पेंडुलम ट्रेन हो जाए। अब हम जानते हैं प्रश्न के उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे, खुद के लिए और दूसरे के लिए भी। सबसे पहले जानते हैं दूसरे के द्वारा प्रश्न किए गए
प्रश्नों के उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे। जब भी सामने वाला व्यक्ति कोई प्रश्न करता है तो आपको उनको बोलना है कि वो अपना प्रश्न मन में कर ले। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रश्न आपको मालूम पड़ जाता है और उस सवाल को लेकर आपके मन ही मन में जरूर कोई मनोभाव हो जाएगा, जिसका असर पेंडुलम के उत्तर पर हो जाता है, तो शायद सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं मिलता है। इसके लिए प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को बोलना है मन ही मन में प्रश्न पूछने के लिए, जिससे आपको सवाल भी नहीं मालूम पड़ेगा और जिससे आपका मनोभाव पेंडुलम पे नहीं पड़ेगा और सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं खुद के लिए कैसे प्रश्न के उत्तर प्राप्त करेंगे। शुरुआती समय में जब आप नए नए सीख रहे होंगे तब आपको पेपर शीट द्वारा प्रश्न पूछना है। कुछ 2-3 या फिर 4-5 प्रश्न पेपर में हमें लिख लेना है और उसे फोल्ड करके कुछ इस तरह से जमीन पर या फिर कोई डेस्क पर रख देना है। उसके बाद सबसे पहले हमें आभार विधि करना है और बाद में हर एक पेपर शीट के ऊपर पेंडुलम को लेके जाना है और उसे निवेदन करना है जो भी प्रश्न इस शीट में लिखा गया है उसका आप मुझे उत्तर हाँ या ना में दीजिए। अब हम जानते हैं क्या सावधानियां रखनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेंडुलम टेक्निक में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पेंडुलम को ट्रेन बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं, वहां तक सब सही होता है, उसके बाद भी उनके प्रश्न के उत्तर भी सही मिल जाते हैं, लेकिन 100% सभी प्रश्न के उत्तर सही नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वह सावधान नहीं रहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है। सबसे पहले जिसके हाथ में पेंडुलम है उस व्यक्ति का मानसिक अवस्था एकदम शांत और सामान्य होना चाहिए। जब हम किसी और के प्रश्न के उत्तर जब हम दे रहे हो तो प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को बोलना है मन ही मन में प्रश्न पूछने के लिए। जब हम मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हो या फिर किसी और को दे रहे हो तब आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। जब हम पेंडुलम टेक्निक द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हो तब वह रूम में फैन बंद होना चाहिए। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, पेंडुलम कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं कामना करता हूं कि इस पेंडुलम टेक्निक सीखने के बाद आपके जीवन में कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो नीचे लिखे गए मेल आईडी पर आप हमें मेल भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।